हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की तीसरी क्लास है और जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया कि कौन सा एचसीएफ निकालने का बेस्ट रूल है वो अपने आप से डिसाइड करिएगा, क्योंकि हमने दोनों रूल आपको बताया। और एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया कि फैक्टर भी जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और एचसीएफ के लिए बताया गया था कि डिवाइड मेथड, क्योंकि डिवाइड मेथड से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्याओं का अगर हम फैक्टर मेथड अप्लाई करें तो फैक्टर मेथड में क्या होता है कि उसका फैक्टर निकालना ही मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमेशा अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो अप्लाई करें कौन सा मेथड होता है आपका एलसीएम निकालने के लिए जो होता है फैक्टर मेथड बेस्ट है, और एचसीएफ निकालने के लिए जो मेथड होता है वो आपका डिवाइड मेथड। तो नॉर्मल जो संख्या होती है, साधारण संख्या, इंटीजर्स नंबर का एलसीएम एचसीएफ तो निकालना आप बहुत अच्छे तरीके से जान रखे हैं कैसे करते हैं। अगर 20 का कहे, 25 का और 30 का अगर एलसीएम निकालना हो, क्या एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या। यहाँ पे 20 को हम कर देते हैं ऐसा कि 30 हो गया, 30 को कर देते हैं 60। 20, 30 और 60 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कहलाती है एलसीएम होती है एलसीएम। तो एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट। तो सबसे छोटी संख्या जो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 20 से भी और 60 से भी और 30 से कटने वाली वो संख्या सबसे छोटी होगी, वो क्या होगी? वो खुद संख्या 60 होगी। 20 तेईस 60, 30 दूनी 60 और 60 एक कम 60, यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। और ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मतलब होती है कि इन तीनों को काटने वाली संख्या, काटने वाली। तो 20 को भी काटेगा कौन? 5। 60 को भी कौन काटेगा? 5। और 30 को कौन काटेगा? 5। यानी 5 इन तीनों संख्याओं को काटेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टाइप के ऊपर, यानी आपको जो बताया गया था इंटीजर्स नंबर का पहला जो टाइप है बताया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब टाइप 2 पे आते हैं, ठीक है। टाइप 2, टाइप फर्स्ट में आपको बताया गया था नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, जो कि एक इंटीजर के रूप में होती है। लेकिन जो टाइप 2 है वो टाइप 2 है क्या? डेसिमल नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी दशमलव की संख्याओं का। तो इसका होगा एलसीएम या एचसीएफ ऑफ क्या? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्या हिंदी में कहा जाएगा? ये दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एलसीएम यानी लसा और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बात समझिएगा, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ अगर आपको दशमलव संख्याओं का निकालना हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कहा जाए, अगर क्वेश्चन बनता है हमारा कि 4.8, पहला नंबर हो गया 4.8, नेक्स्ट हो गया 7.2 और तीसरा हो गया आपका 0.96, ठीक है ना, 0.96। तो काफी नंबर्स आपकी जो है तीन नंबर्स का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो समझिएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 9.6, थोड़ा इजी क्वेश्चंस बन जाएगा इससे। तो अब क्या करें, देखा जा रहा है यहाँ पे कि दशमलव एक एक अंक पे सब में है, सब में एक एक अंक पे है। तो क्या करेंगे हम, आपको अगर आपको पता ना हो तो समझिएगा दशमलव हम फ्री कैसे करते हैं, किसी भी संख्याओं को दशमलव कैसे हटाया जाता है। तो ये 4.8 है, कितने अंक पे दशमलव लगा है? एक अंक पे, तो नीचे आप क्या कर देंगे? 10। 72 है, यानी कि दशमलव एक अंक पे है, तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव हटाने के लिए आपने कर दिया 10। ये आपका 9.6 है, तो पॉइंट हटाने के लिए एक अंक पे है, तो क्या करेंगे? 10। अगर यही 0.96 रहता तो क्या करना पड़ता? 100 करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेसिमल, तो हट गया सबके, क्या हो गया? 96
डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपका नंबर्स हमने निकाल लिया नॉर्मल से नंबर। और कैसे अब इसका हम एलसीएम निकालें? तो एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, हम केवल नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, 10 का नहीं निकालते हैं। तो अगर आप नंबर्स का एलसीएम निकालें तो देखिएगा 48 है, 72 है और 96। आपको हमने बताया जब भी एलसीएम निकालें तो फैक्टर रूल अप्लाई करें, क्योंकि फैक्टर ही सबसे बेस्ट होता है एलसीएम के लिए। तो देखिएगा अगर आपको बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना चाहते तो आप कर सकते हैं, वरना बेसिकली करें तो 2 से करेंगे, फिर 2 से तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम बड़े नंबर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि 12 के टेबल में ये भी आता है 12 चौक 48, 12 के टेबल में 12 छके 72 और 12 साते 12 वाटे 96। यानी कि 12 के टेबल में 4 बार में 48 कट जाएगा, 12 4 जा, 6 बार में 12 6 जा 72 और ये 8 बार में 12 8 जा 96। ये तो डिवाइड हो गया, डायरेक्ट हमने कर दिया। अगर आप चाहे तो 2 से भी कटा सकते हैं, 2 से फिर 2 से फिर 3 से, ऐसे करके इनडायरेक्ट ये रूल है, ठीक है। अब यहां देखा जा रहा है कि 2 से कटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें 6 के अंदर 2 इंटू 3 दोनों दिख रहा है। 6 हमेशा 2 इंटू 3 से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो 2 पहले रखना होगा, क्योंकि 4 रखेंगे तो 6 कटेगा ही नहीं। तो हम 2 से एक बार कटा दिए तो देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 ये हो गया, फिर 3 और यहाँ पे ये कट जाएगा क्या 2, फिर एक बार 2 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया 12, देखिएगा 12 तिहाई 36, 12 3 जा 36, ठीक है ना। 36 तो हो गया 12 में 3 का। अब करना है 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, देखिए 12 3 जा 36 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 छके 48 हो गया, कैरी 4 हो गया, 8 3 जा 8 लेके 24 और 4 28, 288। तो इसका नंबर्स का क्या एलसीएम आया 288। अब नीचे जो है उसका सिर्फ चुपचाप आप जो नंबर है 10 20 50 100 रख दीजिए, ठीक है, रख दिया गया। अब जब 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या 10 का 2 बार 288 में जब डिवाइड करें तो आ जाएगा 228.8, ठीक है। डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 का करेंगे तो 10 का 2 बार चला गया 20, 8 हो गया, फिर 2 का 10 वाटे 80, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और फिर दशमलव लगा देंगे 0 तो 10 वाटे 80, ठीक है ना। तो क्या आ गया इसका एलसीएम 28.8, यानी 28.8 एलसीएम आ गया। कितना इजी है, पहले नंबर्स को आप दशमलव से मुक्त कराइए और फिर नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिए, और इसके बाद जो भी नीचे 10 है या 100 है या 1000 है आप क्या करेंगे उसका डिवाइड कर देंगे, ये आपका एलसीएम निकल गया। अब अगर एचसीएफ की बात करें देखिएगा, तो एचसीएफ में क्या करेंगे वही काम यानी इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए दिमाग से अगर निकालना तो यानी एचसीएफ का मतलब होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या ही हमारी एचसीएफ कहलाती है। तो अगर आप चाहे तो लंबा वाला प्रोसेस कर सकते हैं या माइंड से गेम खेलिए। क्या 48 है ना, तो 48 कितने बार में जाएगा, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है 12 से भी हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे देखिएगा 12 से जब डिवाइड किया तो 12 चौक 48, 12 छके 72, 12 वाटे 96। लेकिन क्या 2 से फिर ये तीनों नंबर डिवाइड हुआ था, तो हुआ था। देखिएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 12 और 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो गए थे। तो 12 दूनी के क्या निकल गया 24 निकल गया, 24 निकल गया। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा 24। ट्राई कर लीजिए भाई, एचसीएफ मतलब होता है क्या, एचसीएफ मतलब होता है तीनों को काटने वाली संख्या एचसीएफ कहलाती है, और तीनों से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है एलसीएम कहलाती है। तो देखिएगा अगर अब हम कटा के चेक करें तो 24 दूनी 48, 24 से 48 2 बार में जाएगा, 24 तिहाई 72 3 बार में 72 भी कटेगा, 24 चौके 96 4 बार में 96 भी कट जाएगा। यानी वो नंबर्स क्या है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट नंबर वो 24 है। 12 से भी कटेगा लेकिन 12 जो है वो हाईएस्ट नंबर नहीं है। 12 जो है बड़ी से बड़ी नंबर नहीं है एचसीएफ के लिए, 24 है। तो यहाँ पे 10 का डिवाइड करेंगे, जैसे हमने एलसीएम डिवाइडेड बाई 10 किया था, एचसीएफ डिवाइडेड बाई 10 वो क्या हो जाएगा, तो हो गया आपका 2.4, ठीक है ना। ये होता है डेसिमल नंबर का क्या करना एलसीएम एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लिया जाता है, एक और एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है, अगर नंबर्स थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, अगर हम पहला नंबर ले लें 0.8,
8 पहला नंबर। दूसरा नंबर ले लिया गया 988 तो हो ही गया, 0.96 ले लेते हैं, दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट 96 हो गया 72, ठीक है ना, 72 ले लिया गया। या फिर हम इसको भी क्या करें 72, ठीक है, इतना ठीक है। अब पहली बात तो ये देखा गया कि यहाँ पे नंबर आपका क्या है, एक अंक पे डेसिमल लगा, यहाँ पे 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे। अब तो यहाँ पे सीरीज तो गड़बड़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों का डेसिमल बराबर करेंगे। तो डेसिमल बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो आप कितना भी 0 रख दें उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0.8 की भी वैल्यू वही होगी जो 0.80 की हो, 0.80000 जितनी भी 0 लिख दीजिए, सबका वैल्यू वही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद यदि कोई नंबर है और नंबर के बाद कितना भी 0 हो, कोई नंबर पे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, 0.8 का हमको इनका क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, वही पहले हम इसका दशमलव बराबर करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 0.8 और ये हो गया 96 हो गया है, ठीक है, और ये हो गया 72, ठीक है ना। अब ये 3 नंबर्स हो गए आपके पास। तो मैंने आपको बताया दशमलव को आप हटाइए, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 80/100, ये क्या होगा 96/100, और ये क्या होगा 72/100। क्यों इस बार 100 हो गया, क्योंकि दशमलव 2 अंकों पे है। देखिए यहाँ पे, वहां पे 1 अंक पे था तो 10 रखे, 2 अंक पे है तो क्या रखेंगे 100। दशमलव हटाने का यही रूल होता है, 3 अंक पे तो 1000 रखना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अंश का हमें निकाल देंगे क्या, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। एचसीएफ पहले ले लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर हम लेंगे तो किसका लेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ बटे में 100। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, अगर आपको रूल याद है तो ठीक ही है, वरना हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बार बार नहीं निकालेंगे, आपको समझा देते हैं। डायरेक्ट तो हमें पता है किस संख्या से तीनों संख्या डिवाइड हो रही है। देखिएगा, डायरेक्ट अगर निकालना हो तो 8 से ये कट रहा है, 8 दहा में 80, 8 से ये 12 बार में कट रहा है, और 8 से 16 से भी कट रहा है। देखिए 16 से, 8 से बड़ा नंबर, 16 से ये 80 जो है 5 बार में कटेगा, 16 5 80। 96 जो है वो 16 से 6 बार में कटेगा, और 72 जो है वो भी 16 से कट रहा है कि नहीं, 16 कम 16 से किसान 16 चौके 14 नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 8 से होगा इसका आंसर, यानी एचसीएफ इसका 8 हो जाएगा। देखिएगा कैसे निकालते हैं, डिवाइड मेथड कब काम आएगा, यहीं पे काम आएगा। 72 से बड़ा कौन है 80, तो 80 में डिवाइड करना चालू कर दिए। कैसे, 72 80 96, किसी भी 2 को ले लिया तो इसको या फिर इसको कैसे करेंगे, 72 का एक बार चला गया 72, 8 माइनस हुआ 72, डायरेक्ट क्या करेंगे 8 9 जा 72। जिससे नंबर डिवाइड होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या मिला आपको, 8 डिवाइडेड बाई 100। कितना इजी है, ऊपर का नंबर्स का एचसीएफ निकाल लें, जो बटे में उसको बटे में रहने दीजिए। अब जब डिवाइड करेंगे तो 8 में जब 100 का भाग देंगे तो कैसे, 8 में तो 100 का जाएगा ही नहीं, लोग कहेंगे हाँ कैसे जाएगा, दशमलव लगाया जाए, 1 0 हुआ, गया भाग नहीं गया, फिर 0 बढ़ाया जाए 800 हो गया, 100 में 8 का 8 बार देंगे भाग, 800 में 100 का 8 बार, तो ये कैंसिल हो गया, यानी 0.08 क्या गया 0.08, ये डिवाइड करने पे। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो वही क्या करेंगे, हम जो एचसीएफ निकाले हैं वो अब एलसीएम निकाल के 100 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं और यही हमारा ये टाइप कंप्लीट होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम आपका हो जाएगा 80 96 72, ठीक है। बड़ी नंबर ढूंढिए, डायरेक्ट बड़ी नंबर, 8 से कट रहा है, 8 दहा में 80, ये 8 से 12 बाटे 96, और 8 से 8 9 72, फिर 2 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है तो 2 से सिर्फ कटाइए जाए, ये 2 5 10, 2 6 के 12, ये 9 रह गया, फिर 2 से एक बार 5 2 3 6 9, देखिएगा 2 से फिर नहीं कट रहा तो 3 ले लेंगे हम, 5 1 3 3 जा 9, फिर 3 से कट रहा है कोई, जब तक छोटी संख्या से कोई संख्या करते तब तक हम बड़ी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हम बड़ी से वो कटा लेते हैं, ठीक है ना। 3 से क्या होगा, 3 से कटाएंगे तो ये 5 1 1, 5 से कटा देंगे 1 1 1। हमने क्यों 8 से डायरेक्ट कटाया आपको, इसलिए क्योंकि जब 8 से डायरेक्ट आप कटाएंगे तो थोड़ी संख्याएं कम समय में सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिएगा 8 दूनी 16,
16 5 80, राइट। देखिएगा 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 दूनी 160, 160 हो गया ना 160। और बचा कौन, 3 3 3 जा 9। देखिएगा 8 दूनी हमने 16 कर लिया, 16 5 80 कर लिया, 80 दूनी 160 कर लिया, बचा कौन 3 और 3, तो 3 3 जा 9। अब यही इनका मल्टीप्लाई करना है, 16 में 144, एक जीरो है लगा दीजिए। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, वो बच्चों की तरह अब नहीं कि ऊपर ये लिख दीजिए नीचे ये करके, अब ये वाला रूल लगाइए, ठीक है ना, वो वाला रूल अब काम खत्म। तो यहां से आ गया हमारा क्या 404 100 होगा डिवाइड, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब डिवाइड करेंगे 10 का तो 40.4, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप सेकेंड। अब आते हैं टाइप थर्ड के ऊपर। अब टाइप थर्ड के ऊपर आते हैं। जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड क्या होता है, टाइप थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखिएगा। टाइप थर्ड होता है, आपने डेसिमल नंबर देख लिया कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, आपने नॉर्मल संख्याओं का इंटीजर्स का देख लिया, अब निकालेंगे फ्रैक्शंस का ना, क्या एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस नंबर, FRACTN फ्रैक्शंस नंबर्स। इसका मतलब क्या, एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस नंबर मतलब होता है अंश बटे हर को कहते हैं हम क्या, भिन्न। क्या कहते हैं भाई, भिन्न कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। कैसे निकालते हैं यही आपको समझना है, टाइप थर्ड। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख देते हैं। अंश बटे हर को अगर बात करते हैं इसको कहते हैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर हम, अगर निकालना है आपको किसी भिन्न का, ठीक है, भिन्न मान लिया हम अंश पहले लिख लें यहां पर, अंश बटे हर। अंश को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरेटर, और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर NATOR, ठीक है। अंश बटे हर को न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इसका का एलसीएम क्या होगा, अंश बटे हर, न्यूमेरेटर आप और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, तो सूत्र होता है इसका एलसीएम बराबर, देखिएगा एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो अंशों का एलसीएम, ठीक है ना, अंशों का एलसीएम बटे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसको कोष्टक में हिंदी में बात करें तो हरों का एचसीएफ, ये होता है आपका क्या, सूत्र। ये क्या है, सूत्र। अंश बटे हर में कोई भी नंबर्स दिया है तो उसका एलसीएम क्या होता है। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट इस बेस पर एग्जांपल, अगर आप बात करें हम 56 बटे 29 और 28 बटे 29 और एक ले लेते हैं हम, ठीक है, 14 बटे 29, ठीक है ना। या फिर पहले आपको इजी नंबर्स लिख लेते हैं, कोई इजी नंबर्स, क्योंकि समझने के लिए पहले छोटा सवाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो 16 ले लेते हैं, 16 बटे 11 और 16 बटे फिर 80 ले लेते हैं, 80 बटे 11 और 48 बटे 11, ठीक है ना। का आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या फार्मूला आपको बताया,
अंश बटे हर में, यानी अंश बटे हर तो यही है ना भाई, अंश ये है सबके, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसी को हमें देखना है। सूत्र क्या कहता है, अगर आप इन तीनों संख्याओं को निकालना है एलसीएम, देखिए लिख रहे हैं 16/11, 80/11 और 41/11, क्या एलसीएम, इसका मतलब था एलसीएम ऑफ ये नंबर्स हो गए, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे आप, अंशों का एलसीएम, अंश कौन है भाई, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो क्या होगा इन तीनों का एलसीएम, देखिएगा 16 और क्या है 80 और 48 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे क्या तीनों नंबर्स किसी से डिवाइड हो रहा है, तो होगा 16 से, 16 एक कम 16, 16 5 80 और 16 3 48। डायरेक्ट अगर आप चाहते तो 2 से कटाते, फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो कई बार कटाने से बढ़िया बड़े नंबर को ढूंढो और डायरेक्ट उसी से कटा दो, वही आपका होता है क्या एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक। अब आते हैं 3 से कट रहा है भाई, क्योंकि 16 के बाद 3 हमें दिखा और 5 दिखा, तो ये तो 1 है, ये 5 है, ये कट गया, फिर कौन है 5, तो 1 1 1, यानी आंसर क्या होगा 16 5 80, 65/80 होता है, और 80 में जब 3 का गुणा करेंगे तो होगा 240, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या निकल गया भाई इन तीनों का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी 16 80 और 48 का एलसीएम क्या निकल गया आपका 240। बटे में आइए, हरों का एचसीएफ, हर कौन कौन है भाई, 11 है और 11, तीनों अलग अलग रहते तो और भी अच्छा लगता है। चलिए हम अलग अलग लिख देते हैं, 11 हो गया, यहाँ पे हम 22 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे 33 लिख देते हैं, ठीक है। तो हर तो अब अलग अलग हो गया। अब तीनों की अगर बात करें, क्या हम हर की बात करो एचसीएफ की, तो 11 और कौन है भाई 22 और 33, इनका फ्रैक्शन क्या होगा 11 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22 का 2 × 11, और इसका होगा 3 × 11। तीनों में कॉमन क्या है भाई 11 है ना, तो यही तो आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो हरों का एचसीएफ क्या आ गया 11 11 11 का 11 11 नहीं था ना, 11 था पहला, दूसरा अब 21 कर दिए, दूसरा 22, तीसरा 33 कर दिए, तो ठीक है ना। तो अभी क्या निकल जाएगा, इसका आया आपका 11, तो यही आपका हो जाएगा भिन्न का, यानी भिन्नों का जो अंश एलसीएम होता है वो ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर का क्या कर दिया, अंशों का एलसीएम निकाल दीजिए और हरों का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो आपका वो अंश बटे हर का एलसीएम निकलता है, ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ के ऊपर। अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, नंबर्स यही रहेंगे आपके, एग्जांपल्स तो वही रहेगा, बदलेगा क्या। अब हमें अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे एलसीएम था, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा चेंज करने जा रहा है एचसीएफ कैसे निकालता है, ठीक है। देखिएगा अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, अंश बटे हर का एचसीएफ निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो एलसीएम था उसको हम कर देंगे एचसीएफ, ये अंश था तो यहाँ पे कर देंगे अब क्या हर, अंश ही रहेगा यहाँ पे, अंशों का जो एलसीएम था वो क्या बदल गया एचसीएफ बदल गया, क्यों बताते हैं आपको क्यों। अब और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हरों का क्या एलसीएम, ठीक है ना। अब समझते हैं क्यों ऊपर एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालना हो तो क्यों हम अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अगर एलसीएम निकालना तो क्यों हम अंश का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि जिसे भाई हम निमंत्रण दे रहे हैं, घर में हम किसी गार्जियन को निमंत्रण देंगे तो पहले किसका हम रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारे सामने जो गार्जियन है। और किसी की फैमिली आती है हमारे घर में, तो फैमिली आती है तो सबसे बड़ा पहले किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे बुजुर्ग होते हैं। तो देखिएगा हमने निमंत्रण दिया है एचसीएफ को कि एचसीएफ हमें निकालनी है, तो एचसीएफ को निमंत्रण दिया तो भाई सबसे प्राथमिकता सेवा किसकी हम करेंगे, एचसीएफ ही करेंगे। तो इस तरीके से हम हमेशा समझिएगा, जब एचसीएफ निकालना अंश बटे हर का तो पहले अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम कर देंगे, और एलसीएम जब निकालना हो तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ कर देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम्पल यही रहेगा, बस यहाँ पे बदल जाएगा क्या एचसीएफ, ठीक है ना, नंबर तो वही है, अब एचसीएफ निकालना, तो समझिएगा अब तो बात बदल गया, क्योंकि हमको निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है। तो क्या होगा, इसका एलसीएम आया था
240/11। अब देखिएगा क्या कह रहा फार्मूला, HCF ऑफ न्यूमरेटर, अंशों का HCF। तो अंश क्या क्या है, 16, 80, 48, 16, 80, 48, 16, 80, 48 का HCF क्या होगा, 16, 80, 48 का HCF क्या होगा। बात समझिएगा, HCF मतलब होता क्या है, बार बार बता रहे हैं आपको, इन तीनों को काटने वाली संख्या, इन तीनों को काटने वाली संख्या जो बड़ी से बड़ी हो। तो 16 को भी जो काटे, 80 को भी काटे और 48 को भी काटे, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 16 ही तो है। 16 ये ना जो तीनों को काट रहा है, 16 कम 16, 16 5 80, 16 3 48। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अंशों का, अंशों का HCF तो हो जाएगा वो 16। अब हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, तो हर कौन कौन है, 11, 22 और 33। इनका अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, तीनों से कटने वाली संख्या। तो देखिएगा 11 है, 22 है और 33 है, 11 का फैक्टर करेंगे तो 11 खुद रह जाएगा। फिर समझिएगा 22 का करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 11 और 33 का करेंगे तो 3 गुणे 11। ट्रिक समझिए, 11 11 11 तीनों में है तो 11 तो होगा ही होगा। दो भी एक बार आई गया तो 2 को भी शामिल कर लेते हैं, 3 भी आए तो 3 को भी शामिल करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 11 छके 66, 66 मिल गया। तो क्या हो गया यहाँ पे 66। हम अपना आंसर अगर जांच करना चाहें कि क्या हमने हरों का एलसीएम सही निकाला, यानी 11, 22 और 33 का एलसीएम ये सही है, तो एलसीएम क्या कहता है कि हम कटने वाले हैं तीनों से। तो 11 छके 66, 22 तिहाई 66 और 33 दूनी 66, यानी कि तीनों से ये कट रहा है, तो हमारा एलसीएम सही है। तो ये था हमारा निकल गया अंश बटे हर का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, फ्रैक्शन पे हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नंबर्स दे दिया है 3 फ्रैक्शंस का और इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको बताया कि कभी भी अंश बटे हर के रूप में तो एलसीएम देखिएगा, एलसीएम, एलसीएम किसका, इन नंबर्स का। डायरेक्ट हम इन नंबर्स को दोबारा नोट नहीं करने जा रहे, ठीक है। इन नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना, तो क्या करेंगे, अंश का, अंश कौन कौन है भाई, 25, 50 और 75, इन तीनों का क्या कर देंगे हम, एलसीएम निकाल दें। और हरों का एचसीएफ 12, 15, 18 का एचसीएफ 12, 15, 18 का क्या निकाल दें, एचसीएफ निकाल दिया जाए, हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू क्या, अंशों का न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। 25, 50 और 75 का एलसीएम क्या होगा, यानी तीनों से कटने वाली संख्या एलसीएम होगी। तो देखिएगा डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकाल कर देखा करिए, ठीक है। 25 से सबसे बड़ी 25 से जो कि तीनों संख्या को काट रही है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 2 बचा 1 1 3, 3 बच गया 1 1 1, जब तक 1 नहीं होगा तब तक कटाते जाते हैं, ठीक है ना। 25 दूनी 50 और 50 तिहाई 150, तो क्या निकल गया, अंशों का एलसीएम 150, तीनों का गुणा किया जाता है भाई, 25 दूनी 50, 50 तिहाई 150, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालना, हरों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो 12, 15, 18, 12, 15, 18, इन तीनों को काटने वाली एकमात्र संख्या कौन सी होगी जो सबसे बड़ी हो। तो देखिए भाई 3, इसका होगा 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, तीनों में कॉमन तो हमें 3 ही दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, जो कॉमन होता है, कॉमन यही है ना। तो देखिए ये हो गया आपका 3, यही होगा इसका आंसर। अब कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं कटा तो छोड़ देते हैं। और कोई नंबर से डिवाइड हो तो पूर्ण रूप से इसको डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 50, क्या हो गया 150, ऐसे भी 50 बार में 3 बार 50, 3 से अगर 150 कटा तो 50 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 50, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ अब इसी का निकालना है, ठीक है। देखिएगा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकलता है, तो आपको बताया है कि अब एचसीएफ में वही बात बदल जाती है। एचसीएफ क्या है, ये नंबर्स है, एचसीएफ का नंबर इनका, तो क्या करेंगे हम, अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। यानी 25, 50 और 75 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम।
12, 15 और 18 का क्या निकालेंगे हम? निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि जो एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ हमेशा ऊपर वाले का निकाला जाता है, जो निकालना वो ऊपर होता है। तो 25, 50, 75 का एचसीएफ मतलब तीनों को काटने वाली संख्या साफ दिख रही है वहीं पे 25, ठीक है, 50 और 75, ठीक है ना। देखिएगा डायरेक्ट 5 × 5 25, 2 × 5 × 5, 2 5 10, 5 50, फिर 3 × 5 × 5, 3 5 15, 5 75। जो जो मैच किया उसको करा दीजिए, ठीक है ना। ये इससे मैच किया, ये जो जो कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, तो ये हमारा होगा 25। 5 में करें तो 25, तो क्या हो गया 25। हरों का एचसीएफ क्या हो गया 25 हो गया। वैसे भी दिख रहा है 25 से एक बार में ये कट रहा है, 2 बार में ये, 3 बार में ये, तो इनका एचसीएफ 25 हो गया। और एलसीएम की बात करें तो 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा 12, 15, 18। डायरेक्ट इन तीनों से कटने वाली नंबर्स कौन सी है? तो पहले तीनों को काटने वाली हमें 3 दिख रही है ना, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 ये 5 है, 2 3 6, फिर 2 से, 2 1 कम 5 3, फिर 3 से 3, ये 1 हो गया 5 1, फिर 3 से 1 5 से, ठीक है ना 5, तो 1 1 1। तो देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 3 180, क्या निकल गया 180। ये हो गया एलसीएम। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा कि सर ये हमें नहीं समझ में आया है, आपका उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। और आपको सेंड किया जाएगा, पर्सनली सेंड किया जाएगा। अगर क्लासेज अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।